पाठितः। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठितः। जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, शिक्षा नहीं देते हैं और अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, सुंदर शिक्षा नहीं देते हैं, जो अपने बच्चों को माता पिता, वही माता पिता अपने बच्चे के लिए शत्रु बन जाते हैं। एक दिन वसुदेव जी ने पूछा कन्हैया से, बेटा कृष्ण तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? भगवान ने कहा, पिताजी पढ़ने का समय कहाँ मिला, रोज मामा जी एक एक दिन एक एक असुर को भेजते थे, उनका उद्धार करने में ही समय लग गया। संदीपनी ऋषि के आश्रम में बलराम और कृष्ण को वसुदेव जी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराकर के अवंतिका के तट पर उज्जैन नगरी में संदीपनी महामुनि का आश्रम है, वहां पर भेजा और वहां पर 64 दिनों तक रहे। 64 दिनों तक रहने के बाद 64 विद्याओं को प्राप्त किया। एक बात निवेदन करूं, यहाँ पर भगवान को पढ़ने की आवश्यकता क्या है, भगवान को गुरुकुल में जाने की आवश्यकता क्या है, भगवान को शिक्षा किस लिए चाहिए? भगवान कहते हैं, देखो जी मैं मनुष्य बनकर के आया हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी संसार वाले कहीं ये न कहें कि कृष्ण जब मनुष्य बने तो उनको वो पढ़े नहीं, इसलिए मैं पढ़ता हूँ, मैं विद्या अध्ययन करता हूँ। अल्पकाल विद्या सब आई और अल्पकाल में ही विद्या प्राप्त करके और वहाँ से समापवर्तन संस्कार हुआ। समापवर्तन संस्कार होने के बाद जब घर आने लगे तो संदीपनी गुरु से कहा, गुरु जी आपने विद्या अध्ययन कराया है, आप मेरे गुरु हो और गुरु को गुरु दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, गुरु दक्षिणा मांगे। भगवान से संदीपनी मुनि ने कहा, मैं दक्षिणा कुछ नहीं लूंगा, आप जैसा योग्य विद्यार्थी मिल गया, शिष्य मिल गया। संदीपनी तो जानते हैं कि यही ब्रह्म है, यही सर्व जगत नियंता जगत आधार अकारण करुणा प्रणा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। अपने गुरु माँ से पूछ लो। गुरु माँ ने जब जाना कृष्ण जा रहे हैं अपने घर, रोने लगे। गुरु माँ क्यों रो रही हो, क्या बात है? बेटा तुम्हारे जैसा मेरा भी एक पुत्र था, एक दिन कहीं गया था समुद्र के तट पर, पता नहीं लौट करके आया नहीं, लगता है कोई मार दिया, समुद्र में डूब गया। अभी मैं लाता हूँ आपके पुत्र को। समुद्र में गए, समुद्र के अंदर गए, कहीं नहीं दिखाई दिया। शंखचूर्ण नाम का एक राक्षस था, लगा भगवान को कहीं उसी ने तो नहीं मार दिया, शंख के अंदर रहता था और उस शंखचूर्ण नाम के राक्षस को, असुर को भगवान ने मारा, उद्धार किया। पता चला ये तो कहीं और है और स्वर्ग में जाते हैं और वहां से सुंदर गुरुपुत्र को लाते हैं यमलोक से और ला करके अपने गुरुदेव संदीपनी को भेंट कर दिया। आपके पुत्र आ गए और वहां पर सुदामा नाम के एक ब्राह्मण से मित्रता हुई थी। बोले मित्र हमारे और आपके जीवन में बहुत घनिष्ठ मित्रता है, यदि मेरी आवश्यकता पड़े तो आप कहना, मैं चल रहा हूँ अपने गांव। सुदामा ने कहा, जी भैया कन्हैया ठीक है, मिलेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो बताएंगे, निवेदन करेंगे। भगवान वहां से आए, मथुरा चले आए। देखो जी, जब से मथुरा भगवान गुरुकुल से लौट करके आए हैं मथुरा, और मथुरा में जब से रह रहे हैं कृष्ण का मन नहीं लग रहा है। भगवान कृष्ण उदास लग रहे हैं। जितना शांत रहेंगे आप लोग उतना इस कथा में आनंद आएगा। भगवान श्री कृष्ण जब अपने मथुरा मंडल के उस अट्टारी पर चढ़ते हैं, छत पर चढ़ते हैं और छत पर चढ़ करके मथुरा से गोकुल की तरफ वृंदावन की ओर देख रहे हैं, ब्रज की ओर देख रहे हैं। तो ब्रज की ओर देख करके आंखों से अश्रु भर करके सिसकियां भरते हुए रोने लगते हैं। कोई पूछता नहीं है क्यों रो रहे हो, क्या बात है? अपने पुत्रों से पूछना चाहिए, बेटा उदास क्यों हो? एक दिन अपने कक्ष में सो रहे थे भगवान और भगवान रो रहे थे, कृष्ण रो रहे थे। अचानक स्वर्ण की थाली में अनेक कटोरियों में भोजन लगा करके देवकी मैया पहुंच गई कृष्ण के कक्ष में। लाला भोजन कर लो। और इतना कहते हुए जो ही कक्ष में प्रवेश करती हैं तो देखती क्या है, कन्हैया रो रहा है। भोजन की थाली को रखा और बैठ गई कृष्ण के पास। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या बात है, बताओ ना, मैं तो तेरी माँ हूँ, क्या बात है बोलो। कृष्ण कुछ बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं। बेटा भूख लगी है,
खाना चाहते हो? थाली की ओर देखा, देवकी ने मक्खन छूट गया है। अच्छा अच्छा, मक्खन खाना चाहते हो? मैं अभी भी लेकर लाते हूँ, अभी मैं ला रही हूँ। और मक्खन का नाम सुना कृष्ण ने और जोर जोर से रोने लगे। वसुदेव जी के पास जाकर के देवकी ने कहा, अरे आप तो पिता हो, मैं माता हूँ। कृष्ण को बचपन से हम लोगों ने पाला नहीं, इसलिए इसके भाव को हम लोगों ने जाना नहीं। केशव जब से गुरुकुल से लौट करके कृष्ण आया है तब से कुछ उधार रहा है, रोने लगता है। जाओ पूछो न जी, बेटा बड़ा हो गया है, बेटा बड़ा हो गया है, सब बातें मुझसे कहता नहीं, और नहीं कहेगा तो ऐसे रोएगा, सितकियां भरेगा, तो अच्छी बात नहीं है। वसुदेव जी जाके पूछते हैं, कुछ नहीं बोला। एक मित्र है जिनका नाम उद्धव है, अपृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवः बुद्धिसत्तमः। बृहस्पति के शिष्य हैं, कृष्ण के मथुरा में जब आए तो ये मित्र बन गए। ज्ञानियों में महाज्ञानी है, अद्वैती वेदांती है। उद्धव जी को वसुदेव जी ने पूछा, जाओ तुम्हारा मित्र है ना, मित्र मित्र से सब बातें कह देगा, पूछो क्यों रो रहा है, क्यों उदास है। उद्धव जी गए, अभी मैं कृष्ण को समझाऊंगा, और जाकर के बैठ गए कृष्ण के पास बगल में। क्यों रो रहे हो कृष्ण, मित्र क्यों रो रहे हो? क्या मथुरा में कोई तुम्हारा नहीं है? मथुरा के लोगों से अपनी बात बताते क्यों नहीं हो? देवकी और वसुदेव बहुत परेशान है। अच्छा उनसे नहीं बताओगे, मुझसे तो बताओ, क्यों रो रहे हो? कृष्ण ने कहा, क्या बताऊं उद्धव, मुझे गोपियां बहुत याद आती हैं, ब्रजमंडल, मुझे ब्रजमंडल बहुत याद आता है। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, जब मैं आ रहा था ना ब्रज को छोड़ करके, गोपियों को छोड़ करके आ रहा था, मेरी बूढ़ी माँ यशोदा जिनकी आंखों से अश्रु झरझराहट हो रहे, कुछ बोल नहीं पाई, मुझे विदा नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा, मैया मुझे आज जाने दो, आज मैं जा रहा हूँ, कल रहूंगा, परसों आ जाऊंगा। उद्धव जानते हो, जब मैं मैया यशोदा के पास रहता था, एक बार भी जरा सी छींक आ जाती थी, हजारों वैद्यों को, हजारों पंडितों को बुला करके मेरी दवा मेरी माँ यशोदा कैसी हुई, जो मुझे खिलाए बिना एक कौर अपने खाते भी नहीं थी। मेरे बाबा नंद कैसे चल रहे होंगे, वो ब्रज मुझे बहुत याद आ रहा है। मैं जान रहा था कि मुझे नहीं जाना था बरसों, तो मैंने वादा क्यों किया परसों का। वो ब्रजवासी मुझे बुला रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं। केशव, तुम ब्रह्म हो, तुम ईश्वर हो, तुम परमात्मा हो, तुम काहे को रोते हो? उद्धव क्या बताओ, प्रेम ऐसा है ब्रजवासियों का, ऐसी उनकी मेरे प्रति निष्ठा है, समर्पणता है कि जो सब कुछ छोड़कर मुझे अपना लिए, मेरे बिना रह नहीं सकते, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो एक कार्य करो। बोले क्या है? जाओ उन गोपियों से कह दो, उन ग्वालों से कह दो मेरी याद न करें, वो मुझे याद करते हैं तो ही मुझे उनकी तड़प सता रही है। अब उद्धव जी तो परम ज्ञानी थे, परम वेदांती थे। बोले आज मैं उन ब्रजवासियों को अद्वैत का ऐसा सूत्र झाड़ूंगा कि उनका सब प्रेम दूर हो जाएगा और आत्म तत्व का बोध करा दूंगा।
रथ पर बैठ गए और जैसे श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्ण काली कमलिया ओढ़ते थे ना, वैसे अपने कंधे पर रख लिया और रख करके ब्रज की ओर रथ पे बैठकर चल दिए। एक बात बताऊं, निवेदन करो, ये जितनी गोपियां थी ना, कृष्ण को हृदय से प्रेम करती थी, कृष्ण को इस हृदय से पति मानती थी। शारीरिक सुख के लिए कोई किसी ने कृष्ण से कभी प्रेम नहीं किया। ब्रज मंडल वृंदावन से और मथुरा की दूरी मात्र 20 किलोमीटर की है और ये गोपियां चाहती तो रोज मथुरा जाती, रोज कृष्ण से मिलते, लेकिन नहीं, इनका तो प्रेम है, इनका तो समर्पण है। मेरे समर्पण में, मेरे प्रेम में किसी प्रकार का दोष न आ जाए, मेरे कृष्ण को किसी प्रकार का दोष न लग जाए। देखो जी, सारी गोपियां नित्य अपने अपने घरों से कार्य को करके और जिस मार्ग से कृष्ण मथुरा गए थे ना, उसी मथुरा के मार्ग पे जाकर के बैठ जाती हैं और बैठ करके सुबह से शाम तक कृष्ण आएंगे, मेरा लाला आएगा, मेरा मोहन आएगा, मेरा श्याम आएगा। जो शाम हो जाती है तो सखियां कहती है, सखी आज भी श्याम नहीं आया, आज भी श्याम नहीं आया। अच्छा कल आएगा, चलो चलो चलते, नित्य ही उनका कार्य है। एक श्रीदामा नाम का जो सखा है ना, ये भी रोज जाता है सखियों के साथ, सारे ग्वाल बाल सुबह होते ही कृष्ण की प्रतीक्षा करते हैं। आज रथ मथुरा की ओर से आ रहा है और इस रथ पर बैठा हुआ जो है उसको चारों तरफ से घेर दिया गया पीतांबरी वस्त्र से। गोपियों ने देखा, बाल सखाओं ने देखा, एक उगती हुई आशा की किरण दिखाई दी और इस रथ पर बैठ करके श्याम सुंदर गए थे, हमारा कृष्ण आ गया। और देखो जो श्रीदामा नाम का सखा था ना, मेरा मोहन आ रहा है, मेरा श्याम आ रहा है, एक कृष्ण से मन ही मन कहता, देखो मैं कृष्ण से मिलूंगा नहीं, इतना दिन वर्षों बाद आ रहा है, मैं छिप जा रहा हूँ। और झाड़ी में जाकर छिप गया, झाड़ी में छिपा हुआ फिर मन में सोचता है कि मेरा मोहन मुझे खोजेगा, मुझे प्राप्त करने के लिए खोजने लगेगा, विलंब हो जाएगी, इसलिए झाड़ी से निकल करके खड़ा हो गया। रथ नजदीक आया, जब रथ नजदीक आया ना सज्जनों, जब पर्दा हटा तो पर्दा के अंदर देखते क्या है, ये कृष्ण नहीं, कृष्ण जैसा बैठकर के कोई आया है। गोपियों के मन में और करुण क्रांत आया, अरे कृष्ण तू नहीं आया, ये किसको भेजा है, आप कौन हो? मेरा नाम उद्धव, मैं कृष्ण का सखा हूँ, मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, मैं ज्ञानियों में अग्रगण्य ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, वेदांती हूँ। कहाँ जाना है? मुझे वृंदावन जाना है। किसके पास जाना है? यशोदा के पास जाना है। किस लिए जाना है? कृष्ण ने भेजा है, मुझे गोपियों से मिलना है। किस लिए मिलना है? सखाओं ने कहा, देखो आपको यशोदा के कक्ष पे जाना है ना? बोले हाँ। तो ये जो नदी की धार देख रहे हो ना, इस नदी की धार को पकड़ लो और ये नदी का धार, ये जल जहाँ पर जाके समाप्त होगा वही यशोदा का महल, वही यशोदा का कक्ष है। बोले जल का स्रोत? बोले हाँ हाँ। सखाओं ने कहा, देखो जी उद्धव जी, जिस दिन से श्याम सुंदर गए हैं ना वृंदावन को छोड़ करके, यशोदा को छोड़ करके, उस दिन से यशोदा एक मिनट चुप नहीं रही। रोते 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 बावरी दीवानी उसके आंखों से अश्रु समाप्त हो चुके हैं। धारा थोड़ा 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 बह रहा है। शरीर सुख गया है बेटे की याद में, पुत्र की याद में। उद्धव जी गए और उद्धव जी जब गए न जी, तो देखते क्या है यशोदा की स्थिति, एक पालना लगा हुआ है और पालने में मानो यशोदा समझ रही है कि मेरा लाला सोया हुआ है। कानों से बहुत कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है, पालने को हिला रही है। नंद बाबा ने कहा, यशोदे ये देखो कोई आया है। यशोदा ने कहा, चुप, मेरा लाला सो रहा है, मेरा कन्हैया सो रहा है।
मेरा कन्हैया सो रहा है, जग जाएगा। आपको पता नहीं है बहुत देर से रो रहा था, बहुत कुछ इसको लोरी सुनाने के बाद सोया है। बाबा बोलो मत, चुप रहो। अरे बाबरी यशोदे, मेरा लाला यहाँ कहाँ है? वो मथुरा जा चुका है। और जब याद आई कि लाला मेरा मथुरा जा चुका है, धाम से गिर करके मूर्छित हो जाती है। नंद बाबा ने कहा, उद्धव देख रहे हो ये यशोदा की स्थिति, ये ब्रजवासियों की स्थिति। नंद बाबा भी कृष्ण की याद में बहुत रोते हैं। एक बात बताऊं, ये माताएं स्त्रियां बहुत कोमल हृदय की हैं, इनकी आंखों से अश्रु बहुत जल्द निकल जाता है। इन पुरुषों का भी दिल बहुत कोमल होता है, लेकिन जल्दी अपने अश्रु निकालते नहीं है। आज नंद बाबा भी रो रहे, खूब रो रहे। उद्धव जैसे ज्ञानी इन ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति प्रेम देख करके राजन, वो भी उसका ज्ञान धीरे धीरे समाप्त होने लगा। सुबह हुआ, सुबह होते ही नंद बाबा से उद्धव जी ने कहा, नंद बाबा गोपियां कहाँ रहती हैं? मैं गोपियों से मिलना चाहता हूँ, कृष्ण का कोई संदेश है, मैं सुनाना चाहता हूँ। उद्धव ने बता दिया, चले जाओ बंसी बट पर, यमुना के तट पर, निकुंज में, मधुबन में, वहीं गोपियां बैठी हैं, वहीं आपको मिलेंगी। उद्धव जी गए, और उद्धव जी जब गए ना, तो वहां पर एक चर्चा चल रहा था। एक भंवरा आया, और भंवरा आकर के चारों तरफ गुनगुनाने लगा, गोपियों के चारों तरफ। सुखदेव मुनि कहते हैं, गोपियों ने कहा, अरे कृष्ण तू कितना छलिया है। एक तो जिस प्रकार से जले घाव पर नमक छिड़का जाता है, तू आया नहीं, और आया भी तो वर्षों बाद अपने सखा को भेजा अपना संदेश लेकर के, तुम्हें उतना भी रहा नहीं गया। तुम कपटी हो, तुम छलिया हो। और भौरा आकर के चारों तरफ गाने लगा, गुनगुनाने लगा। सखियां आपस में गुनगुनाने लगी, मधुपति तव बंधो वह तुम मधुपति स्थान, माननी नाम प्रसादम यदु सदस विडम्ब्यम यस्य दूतस्वमीद्रिका सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्या त्यजेस्मान् भवाद्रिका। परिचरित कथं तत् पाद पद्मं तु पद्मा ह्यपि बत हित चेता उत्तम श्लोक जल्पैः किमिह बहु सढङ्ग्रे गायसे त्वं यदूनाम् अधिपतिमगृहाणाम् अग्रतो नः पुराणम् विजय सख सखेना गीयतां तत्प्रसंगा छपितक कुचरुजस्ते कल्पयान्तिष्ठमिष्टा। हे भंवरे, क्या कृष्ण का संदेश लेकर के आए हो? और उस भंवरे से चर्चा सुन करके उद्धव जी का धीरे धीरे ज्ञान जो है अपने आप में समाप्त होने लगा, और प्रेम उनके अंदर, प्रेम की प्रादुर्भाव होने लगा, प्रेम का स्फूर्ति होने लगा, संचार होने लगा। धन्य है गोपियां, धन्य धन्य है ये ब्रजवासी जो वास्तव में कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं। ये श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन
गोपियों से उद्धव जी ने कहा, हे गोपियां, तुम देखो कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण ईश्वर है, तुम उनके लिए याद में रोती क्यों हो? अरे देखो, अपने मन को ज्ञान में लगाओ। गोपियों ने कहा, उद्धव जी आप सही कह रहे हैं, मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, लेकिन हम मन को लगाएं कैसे? अरे मन तो इस शरीर में एक ही न होता है जी। और जब एक मन है और एक मन है तो उस मन को हम गोपियां कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दी हैं। अब भला बताओ, वो मन है तो उस मन को हम कैसे निकालें? एक मन और उस मन को कृष्ण के चरणों में। दूसरा मन होता तो थोड़ा विचार किया जाता। श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन, आठ जाम उधो हमें श्याम ही से काम है। श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिनु नाहि पिए, आधो की सिला करी, आधार श्याम नाम है। कि श्याम गति श्याम मति, श्याम ही परानपति, श्याम सुखदाई सौ भलाई श्याम धाम है। उधो तुम बोरे पाती लेके आए दौरे, उधो तुम बोरे पाती लेकर आए दौरे। जोग कहाँ राख यहाँ, जोग यहाँ राख कहाँ, श्याम रोम रोम श्याम है, रोम रोम श्याम है। उद्धव ने जब इतना प्रेम देखा तो हाथ जोड़ करके ब्रज रज लेकर के अपने शरीर पर लगाने लगे। चारों तरफ से उद्धव जी ब्रज रज लेकर के अपने शरीर पर लगाने लगे, शरीर पर लगाने लगे, मस्तक पर लगाने लगे, उसका टीका करने लगे। थोड़ा चरण रज लेकर के उस मृदु को, उस मिट्टी को मुख में डाला, अपने हृदय को भी पवित्र किया। उद्धव जी ने कहा, धन्य हो ब्रजवासियों, धन्य है गोपिकाओं। अरे मैं आपको प्रणाम करने की मुझे शक्ति नहीं है, हम आपके चरण के भी प्रणाम नहीं कर सकते, हमारी यो योग्यता नहीं है कि जो आपके चरण की बंधन करो। हम आपके चरण रज को प्रणाम कर रहे हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभिक्षण सह, यासाम हरि कथुत गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। इस ब्रजरज को प्रणाम है, इस ब्रज धूलि को प्रणाम है। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, कर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो
ब्रजस्त्रीणाम् पादरेणुमभिक्षणसः यासाम् हरिकथोद्गीतं भुवनाति भुवनाति भुवनात्रयम्। ब्रजरज में इतनी शक्ति है गोपियां कि जो व्यक्ति इस ब्रजरज को धारण कर ले उसके जीवन सुधर जाए, वो मुक्ति पा जाता है। ब्रजवासी कहते हैं, ब्रजवासियों से कहो, ब्रजवासी संतों भक्तों से कि चलो ले कहीं अन्यत्र अपने जीवन को निर्वहन करना, ब्रज छोड़ दो, सुंदर व्यवस्था मिलेगी, रहने खाने पीने की सब कुछ मिलेगा। तो ब्रजवासी भक्त संत गाते हैं हमें तो अरे उस सुख सुविधाओं को क्या करना है। एक दिन मुक्ति आई, मुक्ति महारानी ने ब्रजवासियों से कहा, संतों से, मेरा नाम मुक्ति, तुम लोग मुक्त हो सकते हो। ब्रजवासियों ने कहा मोहे मुक्ति भी नून सो खारी लागे, जैसे नून खारा है वैसे ब्रजवासियों को मुक्ति जो है खारी लगती है।
जिनके चरण रज में इतनी शक्ति है, उनके अंदर कितनी शक्ति होगी। 1 घंटे के लिए उद्धव जी ब्रिज में आए थे, कृष्ण से कह करके 6 महीना रह गए। और जब 6 महीना बाद इस वृंदावन से गोपियों का साथ छोड़ करके मथुरा को गए कृष्ण के पास, तो कृष्ण ने देखा कि राधे राधे नाम की सुंदरिया को ओढ़ करके उद्धव जी भी राधे राधे कह करके आए कृष्ण के पास और चरणों को पकड़ करके कहे, कृष्ण वास्तव में ब्रजवासी बहुत धन्य है, बहुत धन्य है। एक कालियवन नाम का राक्षस है। कंस को जिस समय भगवान कृष्ण ने मारा था ना, तो कंस के ससुर का नाम है जरासंध। मगध नरेश अपने पुत्री को विधवा देखता है, तो कृष्ण को मारने के लिए मथुरा पर आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया, पराजय मिली। 18वीं बार ब्राह्मणों को बुलाया, बोला हमारे विजय श्री की कामना के लिए अनुष्ठान करें और वेद का घर पाठ करने के लिए, ऋचाओं का पाठ करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को 1000 ब्राह्मणों को बिठाया। भगवान ने कहा, अरे ये जरासंध क्या कर रहा है, ये तो कभी मुझसे जीतेगा नहीं। और ब्राह्मण बैठ गए संकल्प लेकर के, तो हमें तो अब हारना पड़ेगा, ब्राह्मणों के वचन को सत्य करना पड़ेगा न जी। कालियवन को लिया और जरासंध आक्रमण किया मथुरा पर। और 1 दिन पूर्व भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर के कहा, हे विश्वकर्मा, अब हम मथुरा के लीला को संवरण करके द्वारिका जाने वाले हैं। समुद्र के अंदर आप सुंदर जो है एक नगरी का मथुरा जैसे निर्माण करें और सारे ब्रजवासी इस गोकुल के लोगों को, इन मथुरा मंडल के लोगों को वहां पर प्रवेश कराएं। रातों रात सुंदर द्वारिका में एक महल का निर्माण, एक नगर का निर्माण, सब सारी सुविधाएं हैं। चारों तरफ से समुद्र जल ही जल, बीच में द्वारिकापुरी है। और सोते हुए सारे मथुरा वासियों को भगवान ने माया के द्वारा वहां भेज दिया। सुबह हुआ, सुबह होते ही भगवान ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया, बोले हाँ लाला बोल, क्या बात है, एक कार्य करना है। बोले नाना चल दिए हैं। बोले कौन? हमारे मामा के ससुर हमारे नाने ही तो हुए, और मगध नरेश नाना जरासंध जी चल चुके हैं। तो बोले क्या करेंगे, युद्ध करना है? करेंगे। बोले युद्ध आज नहीं करना है, आज तो हमें रण छोड़ करके भागना है। काल यवन आ रहा है और काल यवन हमारे मारने से मरेगा नहीं, वो आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। और देखो जी, एक मुचकुंद नाम के राजा थे, कंदरा में सो रहे हैं, वहां तक हमें लेकर के चलना है। वहां पर भगवान ने जब ऐसा कहा तो बलराम जी ने कहा, जैसा करोगे वैसा मैं पीछे पीछे जरूर करूंगा। सुबह हुआ, शंकर ध्वनि नगाड़े बजाने लगा, विजय की कामना के लिए ललकारने लगा जरासंध, बाहर आओ, बाहर आओ। द्वार खोला कृष्ण ने और बलराम को लेकर के पैदल ही चल दिए। हंसने लगा जरासंध, जान गए आज तुम अपने आप को हार मान लिए हो, आज तुम हार जाओगे। भगवान ने कहा, अरे मैं हारूंगा कि तुम हारोगे, युद्ध करो। जरासंध ने कहा, आज मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे साथ मेरा सैनिक सेनापति आया काल यवन, यही युद्ध करेगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान रथ से नीचे, दाऊ भैया नीचे, काल यवन भी उतर गया। जब काल यवन उतर करके कृष्ण के समीप आया, दहाड़ते हुए अपने सीनाओं को और भुजाओं को पीटते, अपने बल को बखान करते हुए भगवान ने कहा नजदीक आओ। और जब नजदीक आया, भगवान ने अपनी पीतांबरी उतारी और उतार करके कालियवन के तरफ ऐसे फेंका और फेंक करके पीछे खींच लिया। कालियवन ने हाथ बढ़ाया और भगवान कृष्ण वहां से पीछे होकर दाऊ को लेकर भाग गए। कालियवन कह रहा, पकड़ो पकड़ो, कृष्ण भाग रहे पीछे। कालियवन आ गया, भागो कितना भागते हो, मैं पकड़ करके ही मानूंगा। कालियवन ऐसा कह करके बोल रहा है, बोलो बाल कृष्ण लाल की। भागो, कितना भागोगे, मैं पीछे पीछे हूँ, बचोगे नहीं।
भगवान मुचकुंद के गुफा में जाकर के अपनी पीताम्बरी उड़ा दिया मुचकुंद को। देवासुर संग्राम के समय मुचकुंद जी ने देवताओं की तरफ से युद्ध किया था, विजय श्री मिली थी। इंद्र ने कहा वरदान मांगो। बोले मैं तो चलूंगा अपने नगर अपने गांव परिवार में। इंद्र ने कहा कई पीढ़ी बीत गई। बोले तो और वरदान मांगो। बोले मैं थक गया हूँ, मैं विश्राम चाहता हूँ, आराम चाहता हूँ। बोले कंदरा में जाकर के विश्राम करो। बोले कोई जगाएगा तो नहीं। इंद्र ने कहा जो तुम्हारे विश्राम में विघ्न बनेगा और तुम्हारी आंखें खुलेगी और दृष्टिपात तो नहीं, उजल करके राख हो जाएगा। भगवान ने पीताम्बरी उड़ा दिया। मुचकुंद को काल यवन आया, देखा अरे हमें उतना दूर से मथुरा से दौड़ा करके यहाँ आकर के अपने सो रहा है पहाड़ के अंदर गुफा के अंदर, पैरों से मार मार करके ठोकर मार करके जगाया। मुचकुंद जी जगते हैं, आंखें खोलते हैं, सामने काल यवन जल करके राख हो गया। मुचकुंद की नजर पीताम्बरी पर पड़ी। ये सुंदर पीताम्बरा, ये सुंदर पीताम्बरी है। ये रेशमी पीताम्बरी इतनी कोमल, इतनी सुगंधी, आज तक हमने कभी देखा नहीं ऐसा वस्त्र। किसका है, कौन है, ये लाया यहाँ पर किसने? अरे एक जल गया और एक पीताम्बरी बची हुई है। भगवान मुस्कुराते हुए मुचकुंद के सामने आए, कहे मुचकुंद मैं कृष्ण, मैं द्वारिकाधीश, मैं नंदनंदन। और दर्शन दे करके मुचकुंद को अपने चरण शरण में स्वीकार किया। मुचकुंद ने योग के माध्यम से अपने प्राण को कृष्ण के चरणों में समर्पित किया। दाऊ भैया से कृष्ण ने कहा भैया, दाऊ भैया सुबह हो रहा है। और सुबह होते ही मथुरा के लोग ये जाने कि हम मथुरा छोड़ करके कहीं अन्य जगह आए हैं, हम लोग भी अपने अपने प्रकोष्ठ में निवास करें, हम लोग भी अपने प्रयंग पर सोएं, विराजमान हो जाएं और एक छलांग लगा करके सीधे द्वारिका में और द्वारिका में अपने कक्ष में पहुंचे। देखो जी, भगवान अब जब द्वारिका में आए हैं ना तो यहाँ के महाराज हो गए हैं। इनका नाम द्वारिकाधीश पड़ गया है। बोलिए द्वारिकाधीश की। भगवान धीरे 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 द्वारिका में अब महाराज की तरह रहने लगे। खूब सैनिक हो गए, संतरी मंत्री खंत्री सब लोग रह रहे हैं। धीरे धीरे द्वारिका में सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। एक विदर्भ देश है, विदर्भ देश के महाराज का नाम है भीष्मक। राजा सिद्ध भीष्म को नामा विदर्भाधिपति महान, तस्या पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना, कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश है, विदर्भ देश के राजा का नाम है भीष्मक। 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी है, दूसरे पुत्र का नाम रुक्मीरथ है, तीसरे पुत्र का नाम रुक्मबाहु है, चौथे पुत्र का नाम रुक्मकेशी है और 5वें पुत्र का नाम रुक्ममाली है और एक कन्या है रुक्मणी। रुक्मणी का विवाह बड़ा भाई रुक्मी ने शिशुपाल के संग तय कर दिया है और रुक्मणी ने मन ही मन अपने आप को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुंदर एक ब्राह्मण के द्वारा 7 श्लोक की पत्रिका बनाया रुक्मणी मैया ने और उन 7 श्लोकों में लिखा है कि सब आपको हम पति के रूप में वरण कर लिया है और यदि आप आकर के मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करोगे और ये दुष्टात्मा ये शिशुपाल आएगा विवाह करेगा मुझसे, उससे पूर्व ही हम अपने आप को जला करके राख कर देंगे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निरीविश्य कर्ण विवरैर् हरतो गतापं रूपं दृशां दृशमतां अखिलार्थलाभं त्वयच्युता विशत चेतम पत्रपं में 7 श्लोक।
जो विवाहित जीवन में बंध चुके हैं, विवाह में सप्तपदी पढ़ी जाती है। सब लोगों को याद होगा, क्यों माताओं? सप्तपदी का बहुत बड़ा महत्व है। सुखदेव मुनि कहते हैं ये सप्तपदी ही रुक्मणी ने लिखा और भगवान से कहा, हे प्रभु हमने देखा नहीं, श्रुत्वा रूपगुणान सुंदरान, आपको आपके बारे में सुना है, आप सुंदर हैं, आप बलवान हैं, आप योग्य हैं, आप ही नारायण हैं, हम आपसे विवाह करना चाह रही हूँ। और मैं मानसिक विवाह से कर लिया, आपको पति के रूप में वर्ण कर लिया और आप आओ, मुझे लेकर के चलो द्वारिका। ये ब्राह्मण देवता आए और कृष्ण को ये पत्रिका दिया। भगवान कृष्ण इस पत्रिका को बांचते हैं और तुरंत दारुक को लिया और बिना किसी द्वारिका वासियों के बताए चल दिए विदर्भ देश की तरफ। आज अपने कुल देवी का पूजन करने के लिए, गिरजा पूजन करने के लिए सुंदर सखियों के साथ और पूजन कर रही हैं और मन ही मन कामना करती हैं कि हमारे स्वामी हमें कृष्ण ही मिले। और एक बात और निवेदन करो, ये जो रुक्मणी है ना, ये साक्षात लक्ष्मी के ही अवतार हैं और लक्ष्मी नारायण के ही हो सकती हैं, किसी और के नहीं। और देखो जिस समय रुक्मणी पूजन घर में आई और घर से निकल करके मंदिर में गई सखियों के साथ, कितना सुंदर लग रही हैं। गले में सुंदर हार है, सुंदर श्रृंगार है और सखियां से कहती हैं, हे सखियों आओ मुझे श्रृंगार कर दो, आज मुझे ऐसा सजा दो कि मुझे श्याम सुंदर मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसे बर को क्या बरू जो जन्मे मर जाए, ऐसे बर को क्या मरूं जो जन्मे मर जाए। मरिए गिरधर लाल को झूले तो अमरे हो जाए। सखियां आओ मुझे मेहंदी लगा दो, और मेहंदी का रस्म चल रहा है। आइए सखियां मंगल गीत गाती हैं, उस मेहंदी के रस्म के आनंद को हम लें। आओ प्यारी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ प्यारी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। जय जय। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। तुमको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो,
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगे, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगे, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगे, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगे। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगे, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगे, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगे, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगे। सतगुरु को बुला के हक मेवा तो करा दो, सतगुरु को बुला के हक मेवा करा दो, सतगुरु बुला के मेरा फेरा तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरा फेरा करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगे, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगे, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगे, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगे। लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। सखियों को बुला के मेरे विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मेरे विदा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए रुक्मणी महारानी की। और धीरे धीरे जो है राजकन्या और रुक्मणी को लेकर के कृष्ण भगवान जो है रेवती के साथ में जो है विवाह बलराम जी का संपन्न हुआ। और विवाह संपन्न होने के बाद द्वारिकावासी एकत्रित हुए और एकत्रित होकर चौक पूरा होगा। सुंदर जो है द्वारिका का चौक पुराया जा रहा है, मिट्टी को रंगोली को सजाया जा रहा है, मंडप बनाया जा रहा है। चौके पूजा माते लगाओ, चौके पूजा माते लगाओ, आज खबर सोना मेरी सखी मंगल गाओ रे, वही काला गजल गाओ रे, मेरी सखी मंगल गाओ
का विवाह द्वारिकावासी मिलकर के कर रहे हैं और सर्व बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की, रुक्मणी कृष्ण भगवान की। सुंदर जो है जयमाल हुआ वैदिक मंत्रों के द्वारा आचार्यों ने आप लोग झूम के थोड़ा सा ताली बजा के जवाब
जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब
द्वारिकावासी के रूप में जो है सो खूब जो है झूम करके नाच रहे गा रहे हैं। और उनके संग में सारे ब्रजवासी द्वारिकावासी कहे गोविंद अपने विवाह में भी थोड़ा झूम लिया जाता है, नाच लिया जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश की। कल की कथा 10 बजे से होगी दिन में। कल की कथा श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी।
बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, रजनास की है तिजोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है जोड़ी, बड़ी सुंदर है। सब परिवार कृपा बनी रहे ठाकुर जी का, कि ऐसे ही जो है कृपा बनी रहे, चकाचक होता रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, रुक्मिणी कृष्ण भगवान। उसके बाद आरती। तो आप सब लोग जो नैना घनकार के मेरे घनकार मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का, मेरे घनकार के सारे लोग भाव में आकर झुकते हुए देख के कमल जाएंगे, जाग गए बार के ये मुकुट दोनों हाथ उठा करके बाल पीछे कुर्बान जाओ तेरे तेरी कुर्बान बाकी अदाओं पे जबल कब्ज़ार के दिलो जान मार के, दोने नरे नरे दोने नरे नरे दोने दोने नरे नरे दोने नरे नरे दोने न सजका दोने न सजका। इनके वंश का विस्तार, यदु कुल की चर्चा और परीक्षित के मोक्ष होने से पूर्व सुदामा चरित्र की बहुत सुंदर गायन किया गया है श्रीमद् भागवत जी में। भगवान द्वारिकाधीश बिना खाए हुए मत जाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हमारो रने राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो रने राधा श्री राधा राधा राधा, जीवन धन्य जागो। मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन सबकी प्यारी राधा 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 राधा। रत्ना जी में राधा राधा, रत्ना जी में वृंदावन का कण बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का नाम कछु हमको बैकुंठ की राह न जाननी है, बैकुंठ की राह न जाननी है, बैकुंठ की राह न जाननी है, बैकुंठ की राह न जाननी। राधा श्री राधा हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, मथुरा जी में राधे राधे, गोकुल जी में राधे राधे, गोकुल जी में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, गोकुल जी में राधे 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 राधे। कृष्ण भगवान दुल्हा सरकार को लाया जाए, आसन पर बिठा करके उनकी हम लोग आज आरती करें। धीरे चलो ससुरा, धीरे चलो सुकुमार आरती गाओ प्यारे आप गौर जाओ, आरती गाओ प्यारे आप गौर जाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्री राम बिहारी
दर्शन पाए बिहारी तेरी आरती का बिहारी तेरी आरती का बिहारी तेरी आरती का दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो चरणों में शीश झुका बिहारी तेरी आरती का श्याम सुंदर तेरी आरती का श्याम सुंदर तेरी आरती का हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो एक युगल छवि बलि बन जाऊं बिहारी तेरी आरती का आरती का आपको जाओ आरती का प्यारे आपको जाओ सेवा बिहारी तेरी आरती का सेवा बिहारी तेरी आरती का करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जगता तमेव त्वमेव बन्धो जस्का तमेव त्वमेव वेद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा 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 नाथ वेट उगरी का
वेट 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 गिरेगा। इस बार एक बार देखिए जाने दो इधर देखो हाँ इधर सामने उधर से जब फ्री हो जाएंगे तब इधर बुलाएंगे ये सामने है वेट इस बार एक बार देखिए